तो वेलकम बच्चों, आज हम लोग जो है हीरोन फार्मूला का डेरिवेशन देखेंगे। तो इस डेरिवेशन में आप देखिए कि हीरोन फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, जहाँ जो है यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 होता है। तो 2s इक्वल टू इतना होगा a प्लस बी प्लस सी। तो 2s माइनस दोनों तरफ से -2 घटा दिया तो हमको मिल गया 2 ब्रैकेट में s माइनस ए इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए। इसी तरह जो है नेक्स्ट 2 ब्रैकेट में s माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस सी और 2 ब्रैकेट में s माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी। तो अब हम लोग को इसको फार्मूले को प्रूव करना है। तो हम देखते हैं एक ट्रायंगल है, अगर इसको हम a लिखें, ये b है और ये c है, तो a से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, मान लीजिए d है और ये हमारा h हो गया, a के सामने की भुजा a, b और c हो गई। अब हम लोग जो है इस फार्मूले में एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 b इंटू एच, बी मतलब बेस इंटू हाइट। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में हमको हाइट पता नहीं है, तो हम हाइट को a प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी लेट बी डी इक्वल टू एक्स, देयरफॉर डी सी इक्वल टू ए माइनस एक्स एंड AD इक्वल टू एच। तो इन ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स एंड ट्रायंगल ए सी डी एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं इन द टर्म ऑफ ए बी सी। तो देखिए इन दोनों में एच की बराबर कर दें तो हमको मिलेगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम एक्सपेंड कर दें तो हमको मिलेगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। अब हम लोग जो है दोनों तरफ से ब्रैकेट हटा दें, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा 2ax इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से हमने एक्स को काट दिया और इन सबों को इधर लाया तो a माइनस है तो प्लस हो गया और b प्लस है तो माइनस हो गया। इसलिए जो है x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, सी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2a। अब यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू x की हम जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें, तो we put the value of x in equation first, we get h square is equal to c square minus c square plus a square minus b square अपान 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग h की वैल्यू फाइंड करें तो h स्क्वायर बराबर हमको मिलेगा h स्क्वायर बराबर मिलेगा c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान का होल स्क्वायर माइनस अपान 4a स्क्वायर। अब यहाँ से हम h स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, इसका हम लोग फैक्टर कर देंगे। किसका हम लोग जो है फैक्टर अब निकालेंगे। देखिए हम लोग फैक्टर क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। फैक्टर 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसका जब फैक्टर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू दूसरे ब्रैकेट में 2ac माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। अब यहाँ जो है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर, और दूसरे को लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस सी प्लस बी, और इसको लिख सकते हैं a प्लस सी माइनस बी, और दूसरे वाले ब्रैकेट को लिख सकते हैं b प्लस a माइनस सी और b माइनस a प्लस सी। तो हमारा इसका फैक्टराइजेशन होके क्या मिला, देखिए h स्क्वायर इक्वल टू फैक्टर करने पर हमको यहाँ से मिल गया a प्लस बी प्लस सी, दूसरे का a प्लस बी
माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए, और ये हो गया हमारा ए प्लस सी माइनस बी, और तीसरा हो गया ए प्लस बी माइनस सी। यहाँ से ये फैक्टर हो गया, और अपान जो है 4a² है एच की वैल्यू। अब यहाँ से हमने यहाँ आपको दिखाया था, क्या लिखा था, यस इजकल टू 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और लिखा था 2 ब्रैकेट में यस माइनस ए इजकल टू ए प्लस बी माइनस ए, और 2 यस माइनस बी इजकल टू ए प्लस सी माइनस बी, और 2 यस माइनस सी इजकल टू ए प्लस बी माइनस सी। तो अगर हम इससे यहाँ वैल्यू रख दें तो हमको मिल जाएगा h² बराबर 2s इंटू 2 यस माइनस ए इंटू 2 यस माइनस बी इंटू 2 यस माइनस सी अपान 4a²। तो यहाँ से हम h की वैल्यू क्या प्राप्त कर लेंगे, h इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ हमारा 1 2 3 4 2 है, तो इस 2 से तो 2 ये 4 कट जाएगा। अब हमको मिल जाएगा अंडर रूट यस इंटू 4 इंटू यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी अपान a²। तो अगर हम इस 4 को बाहर निकाल दें तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2। तो h की वैल्यू हमारी यस के रूप में आ गई। तो किसी भी ट्रायंगल की h का अगर मान निकालना है तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब एरिया का फार्मूला यहाँ हमको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो अब हम यहाँ इसकी वैल्यू रख दें तो 1/2 इंटू ए, बेस हमारा ए है और हाइट हमारी आई है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी अपान ए। तो इस 2 से ये 2 कट गया, इस ए से ए कट गया, तो हमारा फार्मूला जो था वो डिराइव हो गया यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। यही हमारा हीरोन फार्मूला था। तो ये कैसे आया ये आपको पता चल गया होगा। तो इसका डेरिवेशन इस तरह है, और इसका यूज आपके कोर्स में डेरिवेशन तो नहीं है लेकिन इस पे सवाल ज़रूर हैं। तो हम लोग इसका एक सवाल लगा के देखते हैं कि इसका उत्तर क्या ये सही है या गलत है। तो हम इसको मिटाते हैं, इस फार्मूले का यूज करके हम एक ट्रायंगल की एरिया निकालते हैं इस फार्मूले से और देखते हैं। तो अगर हमारा
मान लीजिए एक ट्रायंगल है, भुजा ए बराबर 4, भुजा बी बराबर 3 और भुजा सी बराबर 5 है। तो इसकी एरिया क्या होगी? ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी है, तो हम ये जानते हैं कि ये जो ट्रायंगल बनेगा 3, 4 और 5, ये सी है, ये 5, यह ए है 4, ये बी है 3। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसकी एरिया कितनी होगी? 1/2 × 3 × 4 = 6। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। अब हम इसको जो है हीरोन फार्मूला से करें तो क्या 6 आता है? तो देखिए, यस = हमारा हो जाएगा 4 धन 3 धन 5/2। ठीक है, यह हमारी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 4 3 7, 7 5 12/2 = 6। यस की वैल्यू 6 हो गई। अब हम ब्रैकेट में रखेंगे एरिया फार्मूले में, 6 × 6 - 3, 6 - 4 और 6 - 5। अब यहाँ देखिए, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, 6 में से 3 जाएगा 3, 6 में से 4 जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये 2 2 है तो 1 आ जाएगा, 2 3 है तो 1 आ जाएगा, 1 का 1 होता ही है, इसलिए 2 × 3 = 6। एरिया हो गई हमारी 6 यूनिट स्क्वायर और यहाँ भी 6 यूनिट स्क्वायर। तो आप देखिए, चाहे हम फार्मूले से लगाएं चाहे उससे, तो इस फार्मूले का यूज हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ हमको त्रिभुज का आधार ऊंचाई न दिया हो, खाली तीनों भुजाएं दी हो, ऊंचाई के रूप में कोई भुजा न हो, तो हम इसका यूज करके किसी भी ट्रायंगल की एरिया फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट फार्मूला। इसके यूज से हम लोग किसी भी ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं। अब इसका हम लोग किताब का सवाल एक आध करते हैं, इसको देखते हैं। जैसे A बराबर 40 मीटर, B बराबर 24 मीटर और C बराबर 32 मीटर। तो इसकी हमको एरिया निकालनी है। ये पाइथागोरस त्रियक के आधार पर नहीं है, तो हम लोग को तीनों की भुजा की लंबाई दिया हुआ है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम लोग फार्मूले को अप्लाई करें तो यस = क्या हो जाएगा हमारा? A + B + C/2 40 + 24 + 32/2 = 6, 5 और 4, 5 4 9, 96 हो गया। /2 = कितना हो जाएगा? बोलो भाई। 4 8। ठीक है, ये इतना हो गया। अब फार्मूले में रख दें हम, यस एरिया = √48
इंटू 48 माइनस 48 माइनस 24 इंटू 48 माइनस 32। ठीक है, अब यहाँ 48 इंटू 8 इंटू 24 इंटू 16, ये हो गया। ये अंडर रूट में है। अब इसको हम गुणा करके वर्गमूल निकालेंगे तो बहुत लंबा होगा, तो अब इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो अब देखिए, इसको हम लोग 48 को लिख सकते हैं 3 इंटू 16, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और 26 को, इसको ऐसे ही रहने दें, 8 इंटू, इसको 24 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 3, और ये हो गया हमारा 16। ठीक है, तो अब यह देखिए 16 कितनी बार आया है, 2 बार, 8 भी 2 बार, 3 भी 2 बार। वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू 8 इंटू 16। तो कितना हो जाएगा गुणा करने पर, गुणा करके बताइए। थ्री 384 मीटर स्क्वायर। हम लोग इस तरह जो है एरिया निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसमें और सवाल जो है आप करते रहिए, और इसके लिए हम लोग आगे फिर मिलेंगे एक्सरसाइज के लिए।